कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभिक काल में देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए महान समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर को मथा गया, लेकिन अमृत से पहले समुद्र से एक भयंकर विष प्रकट हुआ, हलाहल। यह विष इतना प्रचंड और घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, असुर, ऋषि और समस्त प्राणी भयभीत हो उठे। यदि उस विष को रोका न जाता तो पूरी सृष्टि विनाश की आग में जल जाती। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। करुणामय शिव ने बिना देर किए उस घातक हलाहल विष को स्वयं पी लिया ताकि संसार की रक्षा हो सके। विष की तीव्रता इतनी भयानक थी कि उसका प्रभाव शिव के पूरे शरीर में फैलने लगा। उनकी कंठ में वह विष रुक गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की प्रचंड गर्मी से शिव की चेतना डगमगाने लगी। उनका शरीर विष की ज्वाला से तपने लगा और वे अचेत हो गए। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे संतुलन खोने लगा। उसी क्षण ब्रह्मांड की आदिशक्ति, करुणा और मातृत्व का स्वरूप मां तारा प्रकट हुई। मां तारा, जो 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है, उस समय एक दिव्य मातृ रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अचेत पड़े शिव को अपनी गोद में उठाया, जैसे एक मां अपने शिशु को उठाती है। कथा के अनुसार उस क्षण शिव बालक के समान हो गए। मां तारा ने उन्हें अपने वक्ष से लगाकर स्तनपान कराया। उनके दिव्य दूध में वह शक्ति और शीतलता थी जिसने हलाहल विष की भयंकर ज्वाला को शांत कर दिया। धीरे धीरे विष का प्रभाव कम होने लगा और ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया। यह दृश्य केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक माना जाता है। यहाँ शिव शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं और तारा उस सर्वोच्च शक्ति का जो सृष्टि का पोषण करती है। यह कथा बताती है कि जब स्वयं महादेव भी विष की अग्नि से व्याकुल हुए, तब ब्रह्मांड की मां ने उन्हें अपने स्नेह और शक्ति से संभाला। इसी कारण मां तारा को करुणा, संरक्षण और मातृत्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उनका यह रूप हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति केवल विनाश की नहीं, बल्कि पालन पोषण और करुणा की भी है। और यही कारण है कि भक्त मां तारा को उस सार्वभौमिक मां के रूप में देखते हैं, जो अपने अनंत प्रेम से न केवल संसार की रक्षा करती है, बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव का भी पालन पोषण कर सकती है। आइए सुनते हैं अगली भक्तमाल कथा। फरीदुद्दीन मसूद। गंज शक्कर का जन्म सुल्तान के पास एक जगह खोखात में हुआ। बचपन की पढ़ाई भी वहीं हुई। एक बार मशहूर शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुल्तान आए। उस समय हजरत बाबा के हाथ में तासा नाम की किताब थी। ख्वाजा साहब ने पूछा, यह क्या है? उन्होंने कहा, तासा। ख्वाजा साहब ने फरमाया, इसे फेंक दो। जब ख्वाजा साहब दिल्ली लौटने लगे तो हजरत बाबा भी साथ हो लिए। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा, पहले सानियात अर्थात विद्या सीखो, फिर मेरे पास आना। उन्होंने 15 साल तक सानियात सीखी और फिर कई देशों की यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने महात्माओं से ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया। बाद में उनकी शादी मुल्तान के पास एक गांव में हुई। यात्रा से लौटकर वे फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन की सेवा में पहुंचे। उन्हें फिर से रियाजत अर्थात कठोर साधना का हुक्म मिला। उन्होंने 7 दिन के उपवास किए। जंगल में एक कुएं के पास बैठकर दिन भर साधना करते और रात को सिर्फ एक रोटी खाते। यह साधना 7 साल चली। इतनी कठोर तपस्या से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। एक बार जब ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली आए तो हजरत बाबा खड़े भी न हो सके और गिर पड़े। दोनों बुजुर्गों को दया आई और उन्होंने उन्हें दुआ और सलाह दी। बाद में उनकी शादी सुल्तान बलबन की बेटी बख्तवर बानो से हुई। सुल्तान ने बहुत सारा दहेज दिया, लेकिन थोड़े समय में ही शहजादी पर भी फकीरी का असर हो गया। उसने अपना सारा सामान गरीबों में बांट दिया। जब सुल्तान को पता चला तो उसने फिर सामान भेजा, लेकिन शाहजादी ने कहा, मैं अब दरवेशों के साथ रहूंगी। वह दरवेश निवास में रहने लगी और सादा जीवन अपनाया। हजरत बाबा की माता बहुत नेक और समझदार थीं। वे हर सुबह उन्हें उठाकर कहतीं, बेटा, नमाज पढ़ो। जब तक वे नमाज न पढ़ लेते, वह बिस्तर न छोड़तीं। नमाज की जगह पर अक्सर शक्कर मिलती थी। इसी वजह से उनका नाम गंज शक्कर अर्थात शक्कर का खजाना पड़ा।
एक बार किसी ने उन्हें नया कुर्ता दिया। उन्होंने पहना, लेकिन तुरंत उतार दिया और कहा, पुराने फटे कुर्ते में जो सुकून था वह इसमें नहीं। एक बार किसी ने सख्त लहजे में कहा, तुम लोगों से अपनी पूजा करवाते हो? हजरत बाबा ने शांत होकर कहा, कोई इंसान यह ताकत नहीं रखता। जो कुछ होता है वह खुदा करता है। एक बार पाकिस्तान के एक शहर का हाकिम बहुत जुल्म करता था। जब वह हजरत बाबा के इलाके में आया तो लोगों ने उसकी शिकायत की। हाकिम उनसे मिलने आया। हजरत बाबा ने कहा, अगर तुम हाकिम हो तो हाकिमों की तरह रहो, अगर फकीर हो तो फकीरों की तरह रहो। उसके बाद वह हाकिम सुधर गया। सुल्तान नासिरुद्दीन ने उन्हें नकद रुपये और 4 गांवों की सनद दी। उन्होंने रुपए तुरंत बांट दिए और सनद लौटा दी। कहा, फकीरों का इससे क्या काम? एक बार सुल्तान बलबन को किसी की सिफारिश में चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, मैंने बता दिया कि उसका मुझसे क्या रिश्ता है। काम करना है तो तुम करोगे, सिफारिश तुम्हारे हिस्से में आएगी। अगर न करो तो भी कोई बात नहीं, तुम मजबूत हो। उन्होंने कहा, जैसे हो वैसे ही लोगों को दिखो। असलियत खुद सामने आ जाती है। एक बार किसी ने पूछा, मैं क्यों वंचित हूं? हजरत बाबा ने कहा, तुम्हारा दुर्भाग्य और अयोग्यता कारण है। मेरे सामने सब बराबर हैं। मुल्ला यूसुफ को शक हुआ। सामने ईंटें पड़ी थीं। हजरत बाबा ने एक बच्चे को बुलाया और कहा, हमारे लिए एक ईंट लाओ। बच्चा अच्छी ईंट लाया। फिर मुल्ला यूसुफ से कहा, तुम भी एक ईंट लाओ। बच्चा इस बार एक टूटी फूटी ईंट ले आया। हजरत बाबा ने कहा, लो मुल्ला, इसमें मेरी क्या कमी है? जो जैसा होता है वैसा ही सामने आता है। मैंने यह कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि भक्ति का रास्ता एक ही है, प्रेम, करुणा और त्याग। चाहे संत किसी भी परंपरा के हों, उनका संदेश वही होता है जो हमारे कृष्ण भी सिखाते हैं। सब में भगवान को देखो। भक्ति का रास्ता धर्म नहीं देखता। सूफी संत हो या हिंदू भक्त, सच्चे प्रेमी वही हैं जो ईश्वर को हर दिल में देखते हैं। अब सुनिए नरसी मेहता की दिव्य भक्ति की कथा। गुजरात के तलाजा गांव में लक्ष्मी गौरी और कृष्ण दामोदर मेहता के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। बालक इतना सुंदर, इतना तेजस्वी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। परंतु एक विचित्र बात, बालक न बोलता था न सुनता था। लोग कहते, इतना रूपवान बालक पर गूंगा बहरा। परंतु बंधुओं, ये संसार का भ्रम था। नरसी गूंगे नहीं थे, वे संसार की माया में फंसने से बचने के लिए मौन थे। जैसे जड़भरत ने स्वयं को जड़ बना लिया था, वैसे ही नरसी ने भी जन्म से ही मौन धारण किया था। 5 वर्ष की आयु में माता पिता चल बसे। भैया थानेदार थे, भाभी कठोर स्वभाव की। नरसी की देखभाल दादी जय कुंवरी बाई करती। दादी भजनानंदी थीं। कथा, कीर्तन, सत्संग, यही उनका जीवन। वे रोज नरसी को संतों के चरणों में ले जाती और रोकर कहती, महाराज, इस बालक पर कृपा करो। बोलने लगे, सुनने लगे। संत आशीर्वाद देते, पर चमत्कार नहीं होता। जूनागढ़ के शिवालय में एक अद्भुत अवधूत महात्मा आए। न खाते न पीते, बस ध्यान में लीन। लाखों लोग दर्शन को आते, पर वे किसी से मिलते नहीं। दादी नरसी को गोद में लेकर पूरी लाइन में खड़ी रहीं। जब उनकी बारी आई, महात्मा ने पहली बार आंखें खोलीं और जैसे ही नरसी को देखा, मुस्कुरा उठे। उन्होंने नरसी को भीतर बुलाया। बालक के घुंघराले केश, कमल जैसे नेत्र देखकर बोले, बोलो बेटा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। 3 बार बुलवाया और चौथी बार, पहली बार 5 वर्ष का बालक नरसी बोला, राधे कृष्णा। दादी रो पड़ी। महात्मा समझ गए, यह बालक गूंगा नहीं, यह पूर्व जन्म का सिद्ध साधक है। उस दिन से नरसी का हर शब्द राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नरसी मेहता पहले अत्यंत धनवान सेठ थे, पर कृष्ण भक्ति में उनका हृदय इतना दयालु था कि वे जो भी कमाते दान कर देते। धीरे धीरे सब कुछ बांटकर वे स्वयं निर्धन हो गए और यही प्रसंग हम अगली कथा में विस्तार से सुनेंगे। कुछ समय बाद दादी भी चल बसीं। अब नरसी बिल्कुल अकेले। भाभी ताने देती, काम करवाती, डांटती। नरसी घर से निकलकर मंदिरों में बैठते, भजन करते। एक दिन अत्यधिक दुखी होकर वे गिरनार पर्वत की ओर चले गए। वहां एकांत में बैठकर रोते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे अपना बना लो। मैं संसार में किसी का नहीं। नरसी ने 7 दिन 7 रात तक अश्रुजल से महादेव का अभिषेक किया। न भोजन न जल, बस रोते हुए प्रार्थना,
हे भोलेनाथ, मुझे अपना बना लो। 7वें दिन महादेव प्रकट हुए। कहा, नरसी वरदान मांगो। नरसी ने हाथ जोड़कर कहा, जो आपको अति प्रिय है वही मुझे दीजिए। बंधुओं, यह मांग साधारण नहीं थी। इतना बड़ा वरदान तो आत्मदेव ब्राह्मण ने मांगा था। महादेव भी चकित हो गए। उन्होंने नरसी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो नरसी, आज तुम्हें वह दिखाऊंगा जो साधारण को नहीं मिलता। एक क्षण में दृश्य बदल गया। सामने मणिमय कुंज, सुवर्ण रजित भूमि, यमुना का कलकल प्रवाह और बीच में रासलीला। राधा श्याम नृत्य कर रहे थे, गोपियां झूम रही थीं और महादेव ने नरसी को रास में प्रवेश कराया। भक्तमाल में वर्णन है, नरसी को मशाल लेकर चलने की सेवा मिली। जहां राधा चली वहां नरसी आगे, जहां श्याम चले वहां नरसी प्रकाश करते हुए। नरसी के नेत्र सजल, वे महादेव को धन्यवाद कहना चाहते थे। महादेव बोले, अभी नहीं, अभी रास का आनंद लो। नरसी का मन वृंदावन बन गया। उनकी आत्मा राधा श्याम में विलीन हो गई। समय बीता, नरसी बड़े हुए, विवाह हुआ, संतान हुई, पर गरीबी बनी रही। नरसी का जीवन भक्ति कीर्तन साधु सेवा में बीतता। लोग कहते, नरसी पागल है, काम नहीं करता। पर नरसी कहते, काम मैं नहीं करता, काम मेरा विट्ठल करता है। उनके भजन पूरे गुजरात में फैल गए। लोग कहते, नरसी के शब्दों में भगवान बोलते हैं। नरसी की बेटी का विवाह तय हुआ। लड़की वाले अमीर थे, पर नरसी के घर में न धन, न गहने, न कपड़े। लोग हंसते, नरसी, तेरे पास तो खाने को नहीं, बारात कैसे निकलेगी। विवाह का दिन आया। नरसी के घर में न घोड़े, न हाथी, न बाजा। लड़की वालों को चिंता, बारात आएगी भी या नहीं। नरसी शांत थे, यह मेरी नहीं, हरि की बेटी है, लाज वह रखेंगे। और फिर चमत्कार, दिव्य घोड़े, हाथी, रथ, पालकियां, सजे हुए बाराती, बाजे गाजे, सब प्रकट हो गए। लोग दंग रह गए, यह तो किसी राजा की बारात है। विवाह धूमधाम से हुआ, सब रीति रिवाज पूरे हुए, और जैसे ही बारात लौटने लगी, वह दिव्य बारात धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। सब समझ गए, यह भगवान की लीला थी। नरसी रो पड़े, प्रभु, आपने मेरी बेटी की लाज रख ली। बंधुओं, नरसी मेहता की कथा तो आपने सुन ली। महादेव की कृपा, रास की लीला, बेटी का विवाह, दिव्य बारात। लेकिन आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नरसी मेहता के जीवन का एक ऐसा प्रसंग जो कम लोग जानते हैं, पर जिसे सुनकर हृदय पिघल जाता है। यह प्रसंग है नानी की शादी और कन्हैया के चमत्कार का। ध्यान से सुनिएगा। जूनागढ़ में एक समय नरसी मेहता बहुत बड़े सेठ थे। इतने बड़े कि लोग कहते, अरबपति भी कहें तो कम है। उनके पास धन था, वैभव था, प्रतिष्ठा थी। उनकी एक बेटी थी, नाम था नानी। नानी की शादी बड़े घराने में हुई। सब कुछ सुख से चल रहा था। एक दिन नरसी की पत्नी बोली, नरसी, काश हमारा भी एक बेटा होता। हमारी इतनी संपत्ति है, किसे देंगे। नरसी मुस्कुराए, मेरा बेटा है, और वह कोई और नहीं, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया है। और बस उस दिन से नरसी ने अपनी सारी संपत्ति कन्हैया के नाम पर दान करना शुरू कर दिया। जिसे जो चाहिए दे देते। कहते, कन्हैया का नाम लेकर मांगो, नरसी मना नहीं करेगा। धीरे धीरे धन गया, गहने गए, घर गिरवी गया, और एक दिन सब कुछ समाप्त हो गया। नरसी अब मंदिरों में भजन करके 2 वक्त का भोजन पाते थे। समय बीता, नानी की बेटी बड़ी हुई, शादी तय हुई। अब बंधुओं, भारत में एक परंपरा है, मामा भट्ट भरता है। यानी लड़की के मामा को शादी में ढेर सारा सामान भेजना पड़ता है। नानी बोली, मेरे पापा को भी बुलाओ। पर ससुराल वाले बोले, नरसी, वो तो फटेहाल हो गया है, उसे बुलाकर अपमान करवाएं। नानी रो पड़ी, चिट्ठी तो भेजो, मेरे पापा आएंगे, जो होगा देंगे। ससुराल वालों ने सोचा, ठीक है, चिट्ठी भेज देते हैं, पर इतनी लंबी लिस्ट लिखेंगे कि नरसी आने की हिम्मत ही न करे। चिट्ठी आई, नरसी ने खोली भी नहीं, सीधे कन्हैया की मूर्ति के आगे रख दी। मामा तू है, भट्ट तू भरेगा, मैं तो सिर्फ संदेशवाहक हूं। और वे नानी के घर पहुंच गए, बिना सामान, बिना बैलगाड़ी, बिना कुछ। नानी ने देखा, पिता अकेले आए हैं, सामान कुछ नहीं। ससुराल वाले ताने मारने लगे, तेरा कोई भाई नहीं है,
तूने झूठ बोला था। नानी का दिल टूट गया। वह रोती हुई नदी किनारे गई आत्महत्या करने, पर अचानक रुक गई। अगर मैं मर गई तो लोग मेरे पापा को दोष देंगे। मैं नहीं मरूंगी। वह वापस लौटी, पर उसका हृदय टूट चुका था। उधर नरसी मंदिर में बैठे कन्हैया की मूर्ति के सामने रो रहे थे। आज अगर तू नहीं आया ना, तेरा यह दीवाना नरसी तमाशा बन जाएगा। नाम तेरा ले लेकर मुझे चिढ़ाएंगे लोग। बेटी की घर ना होता तो मैं कब का मर जाता। नरसी का रोना आकाश तक पहुंच गया। अचानक गांव में शोर हुआ। एक सेठ आ रहा है। दो सुंदर स्त्रियां साथ में हैं। नानी दौड़कर बाहर आई। कहीं यह मेरा कन्हैया तो नहीं? और बंधुओं, जैसे ही उसने देखा, उसका हृदय थम गया। सामने एक दिव्य सेठ, दो सुंदर स्त्रियां और पीछे पीछे बैलगाड़ियों की लंबी कतार। सामान इतना कि पूरा गांव भर जाए। नानी रो पड़ी। कन्हैया, तू आ गया। सेठ मुस्कुराया और धीरे से बोला, नानी, तेरे पापा ने चिट्ठी मुझे पकड़ा दी थी। अब भट भरना मेरा काम था। सारा सामान पहुंच गया। शादी धूमधाम से हुई। नानी का सम्मान बच गया। नरसी का सिर ऊंचा हो गया। और जब सब लौटने लगे, लोगों ने देखा, वह सेठ, वह स्त्रियां, वह बैलगाड़ियां, सब धीरे धीरे आकाश में विलीन हो रहे हैं। सब समझ गए, ये कोई सेठ नहीं था, ये स्वयं कन्हैया थे। बंधुओं, नरसी मेहता के जीवन में चमत्कारों की कमी नहीं थी। कभी महादेव उन्हें रास में ले जाते, कभी कन्हैया स्वयं बारात लेकर आते, और कभी कभी ठाकुर जी उनके राग पर इतने प्रसन्न होते कि अपना श्रृंगार गिरा देते। आज हम सुनेंगे राग केदार का वह अद्भुत प्रसंग, जिसने पूरे नगर को हिला दिया था। एक बार नरसी मेहता को बहुत धन की आवश्यकता पड़ी। वे एक सेठ के पास गए। सेठ की पत्नी नरसी की भक्त थी। नरसी ने उससे कहा, तुम्हें जीवन में एक बार ठाकुर जी का दर्शन अवश्य होगा। सेठानी प्रसन्न हो गई। सेठ से बोली, इनको धन दे दो, ये लौटा देंगे। नरसी धन लेकर चले गए। परंतु समय बीत गया और धन लौटाने की व्यवस्था नहीं हुई। सेठ बार बार संदेश भेजता, हमारा पैसा लौटाओ। नरसी के पास कुछ नहीं था। तभी एक दिन उन्होंने कहा, सेठ जी, मेरे पास धन नहीं है, पर मैं अपना प्रिय राग केदार आपके पास गिरवी रख देता हूं। सेठ चौंक गया। राग भी गिरवी रखा जाता है? नरसी बोले, हां, जब तक आपका धन नहीं लौटाऊंगा, मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। बंधुओं, ये कोई छोटी बात नहीं थी। नरसी का केदार राग ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय था। हर शाम नरसी जब राग केदार गाते, ठाकुर जी अपने श्रृंगार का कोई आभूषण गिरा देते। कभी माला, कभी मुकुट, कभी कुंडल, कभी वंशी। लोग कहते, देखो, ठाकुर जी राग स्वीकार कर रहे हैं। परंतु कुछ विरोधी बोले, यह सब धोखा है। नरसी खुद श्रृंगार ढीला रखते हैं ताकि गाते समय गिर जाए। उन्होंने चुनौती दी, आज हम श्रृंगार करेंगे, तुम गाकर दिखाओ। अगर कुछ गिरा तो मानेंगे कि तुम्हारा राग सच्चा है। उधर उसी दिन सेठ भी पैसा मांगने आ गया। नरसी के लिए यह दोहरी परीक्षा थी। एक ओर राग केदार गिरवी रखा था, दूसरी ओर विरोधी चुनौती दे रहे थे। नरसी के मन में तूफान था। पूरा नगर इकट्ठा हो गया। सब देखने आए। आज सच पता चलेगा। नरसी ने ठाकुर जी की ओर देखा। लाला, यह रायता तुमने ही फैलाया है। अब लाज भी तुम ही बचाओ। वे कभी यमन गाएं, कभी भैरवी, कभी मालकोश, कभी चारुकेशी, पर ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं गिरा। लोग उठने लगे। देखा, ये सब पाखंड है। नरसी के नेत्र भर आए। वे बोले, भगवान, मेरी प्रतिष्ठा जाए, कोई बात नहीं, पर कल से दर्शनार्थी कम हो जाएंगे। आपको तो भीड़ पसंद है, आपको तो भक्तों के दर्शन करने होते हैं, आपके दर्शन से लोगों का कल्याण होता है। मेरी नहीं, अपनी लाज रख लो। बंधुओं, ये प्रार्थना सीधे ठाकुर जी के हृदय में उतर गई। उधर सेठ अपनी पत्नी के साथ बैठा था। सेठानी को नरसी ने वचन दिया था, तुम्हें ठाकुर जी का दर्शन अवश्य होगा। और भगवान वचन तोड़ते नहीं। ठाकुर जी ने नरसी का रूप धारण किया। बहुत सारा धन ब्याज सहित लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ बोला, अरे नरसी, आप? भगवान बोले, हां सेठ जी, यह रहा आपका धन। अब मेरा राग केदार मुक्त कर दो। सेठानी बोली, आप आए हैं, कुछ प्रसाद तो ग्रहण कीजिए।
भगवान ने प्रेम से भोजन किया। सेठानी को वह दिव्य आनंद मिला जिसका वचन नरसी ने दिया था। उधर नरसी मंदिर में बैठे रो रहे थे। अचानक किसी ने एक रसीद उनकी गोद में डाल दी। नरसी ने देखा, सेठ का पूरा धन चुका दिया गया है। वे चौंक गए। यह किसने किया? उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा। 2 दांतों की झलक पड़ रही थी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नरसी समझ गए। लाला, तुमने ही किया है। नरसी ने तुरंत कहा, संगीतज्ञों, राग केदार बजाओ। लोग बोले, तुमने तो गिरवी रखा था। नरसी मुस्कुराए। मुक्त हो गया है। और जैसे ही उन्होंने राग केदार गाना शुरू किया, यहां से माला गिरी, वहां से मुकुट गिरा, वहां से कुंडल, वहां से वंशी, पूरा मंदिर श्रृंगार की वर्षा से भर गया। लोग स्तब्ध। यह तो साक्षात चमत्कार है। नरसी रो पड़े। लाला, तुमने मेरी लाज रख ली। नरसी मेहता की भक्ति ने हमें दिखा दिया कि जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं भक्त की लाज रखने आ जाते हैं। और अब हम उसी कन्हैया की एक और अद्भुत लीला सुनेंगे, जहां नन्हा श्याम यमुना के गहरे जल में उतरकर कालिय नाग से युद्ध करता है। सूरदास जी ने इस लीला को इतने प्रेम से गाया है कि सुनते ही मन ब्रज की यमुना में पहुंच जाता है। सुर प्रभु भुजा उठाई, काल्यनाग को मार कर यमुना जल से बाहर लाए। कृष्णा गोविंदा गोविंदा, गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल। फन पर पग धरी नाचे गिरधारी, फन फन छूत्यो विष अपारी। हरि ने किया दमन उपाय, विष की छाया दूर भगाए। कृष्णा गोविंदा गोविंदा, गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल। नाचत गिरधर नाग नचायो, दमनी दमनी दर्प हरायो। फन चूर चूर भये सब ही, यमुना अमृत रूप बहायो। कृष्णा गोविंदा गोविंदा, गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल। देखत ब्रज जन भयभीत भय, देवनी सुमन बरसाए। नाग नारी करी कर जोरी, दीन भाव हरि मन भाए। कृष्णा गोविंदा गोविंदा, गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल। दीन जानी
यशोदा हर्षित भय लाल को ही ऐसे लगाए। कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल। सूरदास कहत प्रभु लीला अगम अपार ना गिनी जाए। जो हरि चरण शरण धरि ले भव भय सागर तरि जाए। कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल। कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल। कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल। प्रिय दर्शकों, यह चैनल केवल दिव्य कथाएं ही नहीं सुनाता, यह आपके हृदय को भगवान की भक्ति से जोड़ता है। हर कथा में छिपा है वह अमृत जो हमारे जीवन को शांत और पवित्र बनाता है। यदि इन कथाओं ने आपके मन में भक्ति की एक छोटी सी ज्योति जलाई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कथा का दिव्य संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है और भगवान के नाम का विस्तार करने का माध्यम भी। जय श्री कृष्ण। भक्ति बनी रहे, कथा चलती रहे,